नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में तेजी आई और किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धनिया, कपास, मक्का, प्याज और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे आज की सुर्खियों पर। जंबूसर मंडी में 100 रुपए मजबूत होकर 2000 रुपए पर हुआ मक्के के सौदे। खातेगांव मंडी में आई 30 रुपए की गिरावट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मंडी खबर की। और मंडी खबर की शुरुआत में सबसे पहले हम आज बात करेंगे मक्का के बारे में। मक्का की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ मक्का की पैदावार 224 लाख मीट्रिक टन के पार जा सकती है, जिसका असर मक्का के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात इसकी आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि गुरुवार को मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। और इसी बात पर आइए देखते हैं मक्का पर एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की नजर डालें तो गुरुवार को जंबूसर और जलगांव मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। वहीं खातेगांव मंडी में भाव नरम रहे, जबकि कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 1 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1900 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2000 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 नवंबर को मक्का का भाव था 2030 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदे 30 रुपए लुढ़क कर 2000 रुपए हुए। जबकि महाराष्ट्र के जलगांव मंडी में 1 नवंबर को देसी लाल मक्का का भाव रहा 1900 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदों में 80 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 1980 रुपए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 नवंबर को मक्का 1900 रुपए पर बिकी। इसके अलावा गुरुवार को देश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बदायूं मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2145 रुपए। राज्य की ही फैजाबाद मंडी में मक्का 2090 रुपए पर बिकी और राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2460 रुपए पर हुए। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश में कुल अनाज उत्पादन का लगभग 10% है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल खरीफ मक्का की पैदावार बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं मक्का के भाव? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के अंदर हमने इस बार अच्छी पैदावार होती हुई देखी है। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड का असर मक्के पे रहा है और हमने देखा है कि मक्के के बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आए हैं। आने वाले टाइम में लग रहा है कि जैसे आगे आवक जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। मंडियों में आवक बढ़ती हुई दिखाई देगी, मंडियों के अंदर अराइवल अच्छा रहेगा। हालांकि डिमांड भी अच्छी है मगर आवक का भी असर भावों पर रहेगा। और जैसा हम देख रहे हैं कि भाव एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं, तो वैसा ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी सीमित दायरे में भाव कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो यानी आगे भी भाव सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। अनुज गुप्ता जी की सलाह है। अनुज गुप्ता जी, साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी?
मक्के के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि मोटे अनाजों की डिमांड का काफ़ी असर रहा है। हालांकि भाव सीमित दायरे में है, तो ऐसी स्थिति में क्रॉप को रोक के चलना चाहिए, क्योंकि मोटे अनाजों की डिमांड जो है वो आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को एक लंबी अवधि के लिए रोक के चलें। मोटे अनाजों की डिमांड के चलते भावों में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर बाजार के जानकार के अनुसार आप चलना चाहते हैं तो आप अच्छा यहाँ पर मुनाफा कमाते हुए आने वाले समय में देख सकते हैं। फिलहाल अनुज गुप्ता जी आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात करेंगे अब आकी की सुर्खियों के बारे में। राजकोट मंडी में 805 रुपए उछला प्याज का भाव, नरवाल मंडी में रही 400 रुपए की गिरावट। 54,000 टन के पार पहुंचा धनिये का निर्यात, कोटा मंडी में 6,300 रुपए पर बिकी धनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मंडी खबर में अब हम प्याज की। तो कृषि उपज मंडियों में इस दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर हम बात करें तो राजकोट और इलाहाबाद मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं सूरत और नरवाल मंडी में भाव नरम रहे, जबकि लुधियाना मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 1 नवंबर को प्याज का भाव था 2,250 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 805 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 3,055 रुपए प्रति कुंटल पर। राज्य की ही सूरत मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 नवंबर को प्याज का भाव रहा 4,000 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदे 125 रुपए लुढ़क कर 3,875 रुपए पर हुए। इसी तरह जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 1 नवंबर को प्याज का भाव 5,200 रुपए था। 2 नवंबर को इसके सौदों में 400 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 4,800 रुपए। हालांकि पंजाब की लुधियाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 नवंबर को प्याज 3,200 रुपए पर बिके, जबकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में 1 नवंबर को लाल प्याज का भाव 4,135 रुपए रहा। 2 नवंबर को इसके सौदे 15 रुपए चढ़कर 4,150 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। चलिए अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे आने वाले दिनों में कि प्याज का भाव कैसा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे अनुज जी कि आने वाले दिनों में प्याज का भाव कैसा रह सकता है। प्याज की अगर बात करें तो प्याज के भावों में हमने एक तेजी का ट्रेंड बनते हुए देखा है। त्योहारी मांग के चलते भावों में एक उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम देखें तो इस बार भारत के अंदर बम्पर क्रॉप देखने को मिली थी, मगर जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है उससे लग रहा है कि प्याज के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। आपसे भी जानना चाहेंगे अनुज जी कि आने वाले समय में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी। प्याज के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। जिस तरीके से डिमांड देखने को मिली है उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भावों में और तेजी देखी जा सकती है। हालांकि त्योहारी मांग के चलते भावों को असर रहेगा। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो यहाँ बाजार के जानकार का कहना है अगर आप क्रॉप को होल्ड करके चलेंगे तो आने वाले समय में आपको बेहतर फायदा मिल सकता है। आप बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे अनुज गुप्ता जी। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात करेंगे हम मसूर के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में मसूर का भाव 6,880 रुपये रहा। लखीमपुर मंडी में इसका भाव 6,790 रुपये रहा और ललितपुर मंडी में इसका भाव 6,050 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे हम जौ के बारे में। कृषि उपज मंडियों में 2 नवंबर को जौ की आवक सामान्य देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,815 रुपये, मालपुरा मंडी में इसका भाव 1,655 रुपये रहा। ब्यावर मंडी में जौ का भाव 1,850 रुपये पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ के सौदे 2,020 रुपये पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। और लगातार हमारे साथ अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अनुज गुप्ता जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जौ की अगर बात करें तो जौ के अंदर हमने इस बार क्रॉप में बढ़त आती हुई देखी, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धीरे धीरे क्रॉप बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो वैसे ही क्रॉप का साइज़ अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आगे चलकर अच्छी पैदावार और अच्छी आवक हम मंडियों में आती हुई देखेंगे। कहीं ना कहीं देखें तो हालांकि भाव एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर हमें लगता है कि आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, और साथ ही अनुज गुप्ता जी, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है? जौ के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्रॉप का साइज़ बढ़ा है, पैदावार बढ़ी है, तो आगे आवक भी बढ़ सकती है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख रहेगा, तो किसानों के पास जौ रखा है उनके लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। जी, तो अनुज गुप्ता जी जो बाजार के जानकार हैं, उनका कहना है कि जिनके पास अभी इस समय स्टॉक लगा हुआ है वो निकाल सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात करेंगे हम बाजरा के बारे में। तो गुजरात की ध्रौल मंडी में बाजरे का भाव 1,925 रुपये रहा। राजकोट मंडी में इसका भाव 2,250 रुपये रहा और राजस्थान की लाल सोट मंडी में इसका भाव 2,106 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। वहीं बात करते हैं रागी की, तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक 2 नवंबर को तेलंगाना की महबूब नगर मंडी में रागी का भाव रहा 2,000 रुपये प्रति क्विंटल। रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो लगातार हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अनुज गुप्ता जी, रागी के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? रागी की अगर बात करें तो इस बार रागी की जो उपज है वो कम अनुमानित की जा रही है। हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो पैदावार है वो कम देखने को मिली है, डिमांड भी कम रही है, उसके चलते बुआई का भी क्षेत्रफल हमने कम होते हुए देखा है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में रागी के बाजार में एक मिलाजुला कारोबार रहेगा। हालांकि मोटे अनाजों की अगर बात करें तो उसका काफ़ी असर भावों पर रहा है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं, मगर लंबी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज गुप्ता जी, इसके साथ ही किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
रागी के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को रोक के चलें। मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, हमें लगता है उसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को रोक के चलें, डिमांड का असर भावों पर रहेगा और आने वाले दिनों में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का कहना है कि आप अपनी फसल को रोक के चल सकते हैं, आने वाले समय में इसके भाव बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब ज्वार के बारे में। राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार का भाव 2,400 रुपये रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में इसका भाव 5,150 रुपये और जम्बूसर मंडी में इसका भाव 2,800 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे धनिया और कपास का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बात करेंगे हम कपास की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास का भाव रहा 6,705 रुपये। गुजरात की धोराजी मंडी में इसका भाव रहा 7,080 रुपये। चोटिला मंडी में कपास 7,000 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही धरौल मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 6,865 रुपये पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 27 अक्टूबर को प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और कपास की आवक सामान्य बनी हुई है तो किसान अपने अनुसार बाजार का रुख कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात करेंगे हम अब उड़द के बारे में। तो गुजरात की जामनगर मंडी में उड़द का भाव रहा 9,250 रुपये और धरौल मंडी में इसका भाव 8,855 रुपये रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इसका भाव 8,500 रुपये रहा। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। बात आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब ग्वार के बारे में, जहां राजस्थान की जोधपुर मंडी में ग्वार का भाव 5,230 रुपये रहा। जयपुर मंडी में इसका भाव 5,200 रुपये और गुजरात की रापर मंडी में इसका भाव 5,192 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब आखिर में हम बात करेंगे धनिये की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि गुरुवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक 2 नवंबर को गुजरात की जामनगर मंडी में ही धनिये का भाव रहा 6,250 रुपये। राजकोट मंडी में भाव रहा 6,940 रुपये, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे 6,300 रुपये पर हुए। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,885 टन बढ़ा है। तो
तो हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज गुप्ता जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? धनिये की अगर बात करें तो धनिये में हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। हमने इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी सोइंग एक्टिविटी धनिये में देखी जा सकती है। धनिये की जब नई आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में भावों में थोड़ी नरमी ही आती हुई देखी है, क्योंकि जिस तरीके का मानसून रहा है उससे लग रहा है कि आगे सोइंग एक्टिविटी धनिये में बढ़ सकती है। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, तो ये जवाब था कि किस और आगे धनिये के बाजार जाएंगे, लेकिन अब जानेंगे कि किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी अनुज गुप्ता जी। धनिया किसानों को सलाह है कि फिलहाल क्रॉप को बिकवाली की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोइंग एक्टिविटी बढ़ी है, जिस तरीके से आवक बढ़ सकती है, उसका असर भावों पे रहेगा। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख रहेगा, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए। हालांकि अगर हम मसालों की डिमांड के बारे में बात करें तो डिमांड अच्छी बनी हुई है मसालों की। लंबी अवधि में किसानों को अगर होल्ड करेंगे तो अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि मसालों की जो निर्यात मांग है वो कंटिन्यूस बनी हुई है। छोटी अवधि के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाए, मगर लंबी अवधि में किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को रोक के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो अनुज गुप्ता जी की जो उन्होंने सलाह दी है उसके अनुसार अगर किसान बाजार का रुख करते हैं तो ज़रूर यहाँ पर फ़ायदा लेते हुए नज़र आ सकते हैं। अनुज गुप्ता जी, आपने कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया और अपनी कीमती सलाह हमारे किसानों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को किसी भी समय कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।